बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर का आगाज़ सेक्शन 31 से करेंगे। सेक्शन 31 डील करता है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? द कॉन्ट्रैक्ट्स to do something or not to do something upon the happening of some specified uncertain event which is collateral to that agreement। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप कोई एक सर्टेन काम करेंगे या नहीं करेंगे, और ये सर्टेन काम करने या ना करने का फैसला उस वक्त होगा जब कोई एक इवेंट जो कि कोलेटरल टू दैट एग्रीमेंट है वो वकूफ़ हो या उसका वकूफ़ होना इम्पॉसिबल हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यानी उस कॉन्ट्रैक्ट पे जो अमल दरामद है वो मशरूत है किसी ख़ास इवेंट के वकूफ़ होने या ना होने से। A contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen। अब इसके बाद सेक्शन 32 है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है contingent contract upon the which is to do something upon the happening of some event when it can be enforced। A contingent contract to do or not to do something upon the happening of some specified uncertain event, ये दैट विल बिकम वॉइड इफ द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। अगर उस इवेंट का वकूफ़ होना इम्पॉसिबल हो जाएगा तो फिर ये आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये बात कन्फर्म है कि वो इवेंट नहीं होगा, और जब तक वो इवेंट नहीं होगा तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे अमल दरामद नहीं कर सकते। तो इन दैट केस योर कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वाइड। और अगर वो इवेंट वकूफ़ हो जाए देन योर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स एट दैट टाइम व्हेन दैट इवेंट हैपन्स। और जब तक वो इवेंट वकूफ़ ना हो एट टिल दैट टाइम योर कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। Contingent contracts to do or not to do anything if an uncertain future event happens cannot be enforced by law unless and until that event has happened। जब तक वो इवेंट ना हो आप उस पर अमल दरामद नहीं कर सकते। इफ़ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड। और अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो गया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी वाइड हो जाएगा। इसी तरह इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच आर कंटिंजेंट अपॉन द नॉट हैपनिंग ऑफ एन स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंटिंजेंट है कि इफ दैट इवेंट डज नॉट हैपन देन योर कॉन्ट्रैक्ट विल बी इन्फोर्स्ड। तो अनटिल एंड अनलेस दैट इवेंट द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल योर कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। आपके कॉन्ट्रैक्ट पे अमल दरामद उस वक्त होगा जब ये बात क्लियर हो जाएगी कि अब उस कंटिंजेंट इवेंट का, स्पेसिफाइड इवेंट का जिसके ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट मशरूत है, उसका वकूफ़ होना इम्पॉसिबल हो गया है। अब वो इवेंट किसी सूरत वकूफ़ नहीं हो सकता, तो उस वक्त आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट कैन बी इन्फोर्स, नॉट बिफोर दैट। उससे पहले आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कि उसकी एग्जांपल है, आप ए को कहते हैं, ए बी के साथ एग्रीमेंट करता है कि अब एक सर्टेन शिप जो है इफ़ दैट डज नॉट रिटर्न ही विल पे सर्टेन अमाउंट। जैसे आप इंश्योरेंस करवाते हैं, तो अब अगर वो शिप जो है वो समुंदर में डूब जाए, नाउ इट इज़ कन्फर्म दैट शिप विल नेवर कम, इट विल नेवर रिटर्न। नाउ that it is impossible for the ship to return back. Now your contract can be enforced. When next section 34, when event on which contract is contingent to be deemed impossible if it is the future conduct of a living person। अब अगर आपका जो contingent एक्ट है जिसके ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट मशरूत है, दैट इवेंट इज़ अ कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, वो इवेंट एक लिविंग पर्सन का कंडक्ट है, तो कब हम बिलीव करेंगे कि नाउ दैट इवेंट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल। या अगर वो कम अज़ कम इम्पॉसिबल नहीं भी हुआ तो ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है कि उसका वकूफ़ होना फर्दर कॉन्टिंजेंसी के तहत हो गया है। इसके मैं आपको एग्जांपल से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप एक ख़ातून के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि वो ख़ातून अगर बी के साथ शादी करेगी तो आप उसको एक सर्टेन अमाउंट पे करेंगे। अब वो खातून वो बी की बजाय सी से शादी कर लेती है। नाउ हर मैरिज विद बी हैज़ बिकम इम्पॉसिबल एट द मोमेंट, इट इज़ सब्जेक्ट टू फर्दर कॉन्टिंजेंसीज। फर्दर कॉन्टिंजेंसीज क्या है कि सी, अब अगर वो खातून जो है वो सी से डाइवोर्स ले या सी की अगर डेथ हो जाए तो फिर वो बी से शादी कर सकती है।
चांस तो है अभी उसका बी से शादी करने का, लेकिन हैपनिंग ऑफ द इवेंट हैज़ बिकम सब्जेक्ट टू फर्दर कॉन्टिजेंसीज, उसमें मजीद शराइत इफ एंड बट्स आ गए हैं। तो इस केस में भी ये समझा जाएगा कि द इवेंट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल। अब इसमें कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, जो खातून का कंडक्ट है, दैट हैज़ रेंडर्ड द हैपनिंग ऑफ द इवेंट इम्पॉसिबल। तो इस सूरत में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है हम ये बिलीव करेंगे कि नाउ दैट इवेंट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल। If the future event on which a contract is contingent is the way in which a person will act। अब इसमें फ्यूचर इवेंट क्या था, मैंने जो आपको एग्जांपल दी थी कि उस खातून का बी से शादी करना। At an unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time। अब उसमें खातून का जो कंडक्ट है सी से शादी करना, इट रेंडर्स इम्पॉसिबल फॉर हर टू मैरी बी विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। तो अब उस खातून के एक्ट ने उसके जो फ्यूचर, आज का जो एक्ट है उसने उसके फ्यूचर एक्ट को, जिसके ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट था, उसको उसने इम्पॉसिबल कर दिया टू हैपन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम और अदरवाइज देन अंडर फर्दर कॉन्टिजेंसीज, या मज़ीद कॉन्टिजेंसीज उसमें आ गई, मजीद इफ एंड बट्स आ गए। जैसे मैंने कहा कि वो उसकी सी की डेथ हो या डिवोर्स हो, फिर वो बी से शादी करे, तो फर्दर कॉन्टिजेंसीज आ गई। तो इन दैट केस हम बिलीव करेंगे कि जो उसका फ्यूचर एक्ट था, इवेंट वाज अ फ्यूचर एक्ट दैट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 35, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड विच आर कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम। अब अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंटिंजेंट है अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, और अगर उस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर वो इवेंट वकूफ़ हो गया, दैट इवेंट हैपन्स, देन योर कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्स्ड, एंड इफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, स्पेसिफाइड टाइम, दैट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, देन योर कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। और अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दैट इज डिपेंडेंट ऑन द नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट है, तो विद इन स्पेसिफाइड टाइम, तो जब वो स्पेसिफाइड टाइम पूरा हो जाएगा और वो इवेंट वकूफ़ पज़ीर नहीं हुआ, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे अमल दरामद हो जाएगा। और अगर उसका इम्पॉसिबल हो जाता है स्पेसिफाइड टाइम से पहले पहले वकूफ़ पज़ीर होना, तो फिर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट एट दैट टाइम इन्फोर्सेबल हो जाएगा, जैसे वो इवेंट इम्पॉसिबल होगा। Contingent contracts to do or not to do anything if a specified uncertain event happens within a fixed time becomes void if at the expiration of the time fixed such event has not happened। अब आपका contingent था contract के that event happens within a fixed time becomes void, कि अगर वो उस टाइम के अंदर वो इवेंट ना हुआ तो आपका एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। आपका एग्रीमेंट, आपका कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त इन्फोर्स हो सकता था जब वो इवेंट उस विद इन फिक्स टाइम वकूफ़ पज़ीर हो जाता। इफ़ एट द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम फिक्स सच इवेंट हैज़ नॉट हैपेंड, अब अगर वो इवेंट नहीं हुआ, और इफ़ बिफोर द टाइम फिक्स सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। अब दो सूरतें हैं कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट है और हैपनिंग ऑफ द इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम, तो विद इन अ फिक्स टाइम जैसे ही वो इवेंट हैपन होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाएगा। और अगर वो इम्पॉसिबल हो गया इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। या अगर वो उस टाइम के पूरा होने तक वो हैपन ना हुआ तो फिर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी सेक्शन का दूसरा पार्ट है, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स में बी इन्फोर्स्ड विच आर कंटिजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। अब आपका जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो कंटिजेंट है कि इफ दैट सर्टेन स्पेसिफिक इवेंट डज नॉट हैपन विद इन अ फिक्स टाइम, देन योर कॉन्ट्रैक्ट विल बी इन्फोर्स्ड। तो अगर उस फिक्स टाइम से पहले पहले वो इवेंट वकूफ़ पज़ीर हो जाता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। और अगर उस टाइम के पूरा होने तक वो इवेंट ना हुआ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हो जाएगा, दैट कैन बी इन्फोर्स्ड नाउ। या अगर उस टाइम के पूरा होने से पहले पहले वो इवेंट इम्पॉसिबल हो गया और आपकी शर्त भी यही थी कि वो वकूफ़ पज़ीर ना हो, तो वो टाइम पूरा होने से पहले ही आपका कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी इन्फोर्स्ड। Contingent contracts to do or not to do anything if a specified uncertain event does not happen within a fixed time may be enforced by law when the time fixed has expired and such event has not happened।
कि आपकी शर्त ये थी कि एक मखसूस टाइम तक ये इवेंट नहीं होगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा, और वो टाइम पूरा हो गया, इवेंट नहीं हुआ, नाउ योर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड, or before the time fixed has expired if it becomes certain that such event will not happen। या वो फिक्स टाइम अभी एक्सपायर नहीं हुआ, टाइम तो रहता है लेकिन वो इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, तो इवन देन योर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट टाइम। उसके बाद नेक्स्ट है जी सेक्शन 36, एग्रीमेंट्स कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स। अगर आपको पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं अपॉन द हैपनिंग ऑफ ऑन सच इम्पॉसिबल इवेंट। अब कंटिंजेंट ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट, आप एग्रीमेंट कर रहे हैं ऑन द हैपनिंग ऑफ सच इम्पॉसिबल इवेंट, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पिछले तमाम सेक्शन में हमने वर्ड पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया एग्रीमेंट। क्यों? ये चीज़ मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि द कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बाद में हो सकता है व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, लेकिन जो ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है सिंस बिगिनिंग, दैट कैन नेवर बी कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट विल बी कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। तो अगर आप ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जो कि कंटिंजेंट है अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, इट मीन्स कि ये कभी भी नहीं हो सकता, तो इट विल बी वॉइड एग्रीमेंट। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों पार्टीज़ को उसके बारे में इल्म हो कि ये इवेंट इम्पॉसिबल है या ना हो। इन एनी केस ये एग्रीमेंट वॉइड होगा, चाहे वो जानते बूझते एग्रीमेंट करें या लाइल्मी में करें। अगर दोनों पार्टीज़ को इल्म नहीं है तो इसमें प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि व्हेन बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट द एग्रीमेंट विल बी वॉइड। तो अगर दोनों पार्टीज को इल्म नहीं है कि वो एक जो कंटिंजेंट कर रहे हैं जिस इवेंट से वो इवेंट इम्पॉसिबल है, तो इवन देन दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी दैट एग्रीमेंट विल बी वॉइड। फॉर एग्जाम्पल, इसकी सिंपल एग्जाम्पल है, ए बी के साथ एग्रीमेंट करता है कि अगर बी सी से शादी करेगा तो ए बी को एक सर्टेन अमाउंट पे करेगा। अब जिस वक्त वो एग्रीमेंट कर रहे थे उससे पहले सी की डेथ हो चुकी थी, तो इट मीन्स कि द इवेंट इज इम्पॉसिबल। सी की चूंकि डेथ हो चुकी है तो बी कभी भी सी से शादी नहीं कर सकता। तो ये एग्रीमेंट चूंकि एक इम्पॉसिबल इवेंट के साथ कंटिंजेंट है, तो दिस एग्रीमेंट विल बी वॉइड, इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ। Contingent agreements to do or not to do anything if an impossible event happens are void, whether the impossibility of the event is known or not to the parties to the agreement at the time when it is made। जब वो एग्रीमेंट कर रहे थे उस वक्त चाहे उनको इल्म है या नहीं है कि ये इवेंट इम्पॉसिबल हो चुका है, द एग्रीमेंट विल बी वॉइड। थैंक यू वेरी मच। आप इस लेक्चर को सुनें, इन सेक्शंस को पढ़ें, और अगर कोई बात समझ नहीं आती तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे मैसेज करके क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।